Hello student, welcome to my channel. I am Harichand Sharma. Today we read about of sentence. Today we read about of sentence. आज हम सेंटेंस के बारे में नॉलेज लेंगे। ये इंग्लिश की हमारी फर्स्ट वीडियो है द सेंटेंस। इसी के बाद ग्रामर का सीरियल वाइज कंटिन्यू आपको डेली वीडियोज मिलते रहेंगे और डेली सिलेबस वाइज वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो कल से आपको वीडियो मिले मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएँ। तो चलते हैं सेंटेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जब आप इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि इंग्लिश का जो स्टार्ट कहाँ से होता है। इंग्लिश जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, यानी अल्फ़ाबेट से होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, यानी अल्फ़ाबेट एक होता है। तुरंत नहीं आप बोलेंगे नहीं अल्फ़ाबेट 26 होता है, नहीं, अल्फ़ाबेट एक होता है। उसके लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला एक 26 लेटर का बनता है एक पूरा अल्फ़ाबेट। अभी क्वेश्चन किया जाए किसे कि बताइए कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तुरंत लोग कहेंगे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट तुरंत बोलेंगे कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इट इज़ रॉन्ग बिकॉज 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं और इन 26 लेटर को मिला करके हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। जो 26 लेटर पूरा हम एक में मिला लेते हैं वो क्या होता है? इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट बन जाता है। और पूरे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते 26 लेटर्स होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप 26 ना बता करके 1 बताओगे, क्योंकि पूरे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। और जब 26 लेटर को हम मिला के बोलते हैं तो उसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। यानी जब हम 26 के 26 अक्षर को मिलाएंगे तो उसको हम वर्णमाला बोलते हैं, उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो आज I hope understand you alphabet and 26 letter. इन 26 लेटर में आप जानते हैं 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और इन वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो 26 लेटर होते हैं, इन्हीं लेटर से मिलकर के जो 5 आपके E, I, O, U जो ये वॉवेल हैं, E, I, O, U और A, नहीं A, E, I, O, U, ये जो आपके 5 वॉवेल हैं, इन सब को, और जो 26 कॉन्सोनेंट है, 21 जो 21 कॉन्सोनेंट हैं, इन 26 लेटर को मिला करके एक अल्फ़ाबेट बना है। और इन्हीं में से जब 26 लेटर में से ही जब कुछ लेटर अपना ग्रुप बनाते हैं, यानी ग्रुप में लेते हैं, समूह बनाते हैं, तो एक वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। क्या बनता है? वर्ड। यानी मान लीजिए ए मिल गया और एन मिल गया, तो क्या हो गया? एन क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। यानी इन्हीं 26 लेटर में जब कोई लेटर्स, कोई कॉन्सोनेंट जब आपस में मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं तो एक उनका एक वर्ड
बनता है, वर्ड की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, वर्ड का निर्माण हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, आप तुरंत कहोगे वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, क्योंकि लेटर से मिलकर ही बना है वर्ड। और जब ही वर्ड अपना ग्रुप बनाते हैं तो हमारा बनता है सेंटेंस। इसलिए सेंटेंस आज हमें पढ़ना है, तो सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, वर्ड, और वर्ड किससे मिलकर बनता है, लेटर से। और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कोई पूछता है व्हाट इज लेटर, तो आप कहोगे लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। व्हाट इज वर्ड, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। सेंटेंस a group of word which makes complete sense is called sentence. I hope understand you. तो नेक्स्ट है सेंटेंस। आप जान गए वर्डों के ग्रुप से मिलकर बनता है। डिफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी वर्डों का ऐसा समूह जो आपस में मिलकर के कंप्लीट सेंस बनाए। क्या बनाए, कंप्लीट सेंस बनाए, जिसका कोई मीनिंग हो। ऐसा नहीं कि वर्ड मिल गया, हमने ऐसे लिख दिया, आपका यहाँ पे आर लिख दिया, ओ लिख दिया, एस लिख दिया, क्या कोई वर्ड बना? एक लेटर, दो लेटर, तीन, हमने 4 लेटर का ग्रुप बना लिया। ये क्या 4 लेटर ग्रुप बने कोई वर्ड बना? नहीं बना, बिकॉज इट इज नॉट सेंस। इट्स नॉट सेंस का कोई सेंस नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, एक कंप्लीट सेंस नहीं है। सो इट इज नॉट वर्ड, सो इट इज नॉट वर्ड। ये वर्ड नहीं है, क्योंकि लेटर तो मिला, लेकिन लेटर से वर्ड मिला नहीं, क्योंकि इसका कोई मीन्स नहीं है। इसी प्रकार से जब लेटर मिला के वर्ड बनाते हैं, जब तक उसका कोई सेंस नहीं निकलता है तब तक वो वर्ड नहीं बनता है। जब तक ये वर्ड मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं और उसका मीन्स नहीं निकलता है तो सेंटेंस नहीं होता है। देखिए, अब हमने मान लीजिए ले लिया, 2-3 वर्ड्स लेते हैं। अब मान लीजिए हमने ही ले लिया, इज ले लिया, ही इज, क्या ग्रुप तो है ना, वर्ड का ग्रुप है, कोई सेंटेंस है नहीं है, बिकॉज इसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, इसका सेंटेंस का कोई कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, जिसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए, का कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा नहीं सेंटेंस कहलाएगा। इसका अगर ही इज ए बॉय हमने लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया। ही इज ए बॉय, ही इज लिख दिया, तब भी नहीं कंप्लीट है। जब तक हम पूरा नहीं लिखेंगे तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहेगा। तो बात हो गई सेंस की। अब नेक्स्ट रूल इसका होता है कि अब करेक्ट सेंटेंस तो बन गया, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि सेंटेंस बना, उसका मीन्स भी निकला, लेकिन वो करेक्ट है या नहीं। सेंटेंस तो बना दिया, उसका कंप्लीट सेंस भी निकल गया, बट वो करेक्ट लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, अब ये ध्यान देना है। सपोज दैट एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको बता देता हूं, सेंटेंस तभी करेक्ट होगा, सेंटेंस तभी करेक्ट होगा जब किसी सेंटेंस को राइट करते हैं। जब किसी सेंटेंस को राइट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे हमने कोई सेंटेंस राइट किया, मान लीजिए राइट किया सी, हमें लिखना है सी इज कुकिंग फूड। सपोज दैट हमको राइट करना है सी इज कुकिंग फूड, तो जो यस होगा, यस को हमें कैपिटल करना होगा, सी इस तरह से लिखना होगा। यदि हम सी को इस्तेमाल कर, एस को इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं माना जाएगा। इसका फर्स्ट रूल है, न्यू सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। ए न्यू सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर, यानी एक नया सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है।
पहला रूल्स। दूसरा रूल्स क्या है, जब सेंटेंस एंड होता है, सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आपका एक्सप्लेनेशन मार्क। देखिए, यानी ए सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव मार्क एंड एक्सप्लेनेशन मार्क। यदि सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यदि एक्सक्लेमेटरी है तो उसके लास्ट में हम एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे। सो देन योर सेंटेंस इज करेक्ट। इफ यू नॉट यूज दिस सिंबल, then your sentence is wrong। यदि आप लास्ट में सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इस सिंबल को नहीं लगाते हो, फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव या एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं लगाते हो, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। थर्ड रूल इसका होता है, जब किसी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, जब किसी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन यानी स्पेशल नेम आ जाता है तो उसको भी हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होता है। अब वो वर्ड चाहे सेंटेंस के लास्ट में आए, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए, चाहे सेंटेंस के मिड में आए, अगर कोई प्रॉपर प्रोनाउन यानी स्पेशल नेम आता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल करना होता है। वो सेंटेंस के एंड में हो जाए उससे नहीं मतलब है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए उससे नहीं मतलब है, सेंटेंस के बीच में जाए उससे नहीं मतलब है, कहीं भी आए यदि वो स्पेशल नेम है, यदि प्रॉपर नाउन है तो हमें उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। अब कंफ्यूजन आएगा, स्पेशल नेम क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर नाउन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ पे दे देंगे। जैसे अब डॉग है, डॉग एक कॉमन नेम होता है, डॉग क्या होता है, कॉमन नेम है। यदि उसी डॉग का स्पेशल नेम हमने कह दिया कि मोती इज आवर डॉग, मोती इज आवर दिस मोती, यानी मोती मेरा डॉग है, यानी मैंने डॉग का नाम मोती रख दिया है। अब वही मोती हमें जब मोती लिखना होगा और सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो यम को कैपिटल करना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया वी आर गोइंग टू कानपुर, वी आर गोइंग टू, हाँ, तो ये एग्जाम्पल देते हैं। अब हमें कोई सेंटेंस लिखना है, मान लीजिए वी आर गोइंग टू कानपुर, हम कानपुर जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले वी यानी डब्लू को तो हमें कैपिटल करना ही करना है, क्योंकि हम एक न्यू सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जब नए सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है तो कैपिटल लिखना पड़ता है, तो वी लिख दिया। वी आर गोइंग टू कानपुर। अब बारी आती है कानपुर की। कानपुर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेशल नेम है। क्यों कि एक शहर का नाम है। अगर हम कहते हैं वी आर गोइंग टू सिटी, शहर, तो सिटी में हमें सी को कैपिटल नहीं करना पड़ता, क्योंकि सी को इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि सी कोई स्पेशल नेम नहीं है। जब किसी सिटी का नाम, किसी टाउन का नाम, किसी विलेज का नाम, किसी प्लेस का स्पेशल नेम आता है उसमें हमें कैपिटल करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर्सनल कानपुर लिख रहे हैं ना, तो कानपुर के को हमें कैपिटल करना पड़ेगा। अब देखिए बात आती कौन सा सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू कानपुर, तो इसी वजह सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, तो फुल स्टॉप लगा दिया हमने। अभी काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे इसके बाद इसी वीडियो में, काइंड ऑफ सेंटेंस, तो आप कन्फर्म हो जाएंगे असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। तो ये सेंटेंस आप समझ गए, सेंटेंस के काइंड समझ गए, सॉरी सेंटेंस के काइंड नहीं, सेंटेंस के काइंड अगली वीडियो बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसके बाद तुरंत अगली वीडियो आपको काइंड ऑफ सेंटेंस की मिलेगी। किसकी, काइंड ऑफ सेंटेंस अगली वीडियो मिलेगी।
तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काइंड ऑफ सेंटेंस की वीडियो आपको तुरंत आने वाली है। इसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस की आने वाली है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस के बाद तुरंत वीडियो आपको मिलेगा। और उसके लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आया था व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? तो हमने जैसे आपसे क्या क्या क्वेश्चन कर दिया ना, व्हाट आर यू डूइंग, तो कौन सा क्या इंट्रोगेटिव हो गया। तो व्हाट, तो डब्ल्यू को हमें क्या करना है, कैपिटल करना ही करना है। आर यू डूइंग। अब देखिए इसमें तो कोई स्पेशल नेम नहीं था, कोई बात नहीं। अब देखना सेंटेंस कौन सा है। अब इसमें क्वेश्चन कर लिया गया है, क्वेश्चन कर लिया गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव होगा तो हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा। इसलिए अब आता है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक एक्सप्लेनेशन मार्क। इस प्रकार से अभी जो काइंड ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, इसके तुरंत बाद आपको वीडियो मिलेगी, उसमें हम काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, इन सब के बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।